गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। भूगोल भूगोल का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम भूगोल क्या है, क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, इन प्रश्नों का ये प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, इसका हम आंसर देते हैं। भूगोल क्या है? भूगोल क्या है? तो भूगोल को परिभाषित करने के लिए हम भूगोल के शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ, इसको हम जियोग्राफी भी कहते हैं। अब जियोग्राफी के अंतर्गत ये क्या है, इस प्रश्न का उत्तर जियोग्राफी से निकल के आएगा। जियोग्राफी इस शब्द को सबसे पहले परिभाषित करने वाले विद्वान का नाम है इरेटोस्थनीज। इस शब्द को परिभाषित करने वाले सबसे पहले विद्वान हैं इरेटोस्थनीज। इसके बाद इस एक भूगोल शब्द यानी जियोग्राफी के पिता के रूप में अगर जाना जाता है तो उस विद्वान को कहते हैं, उनको कहते हैं हिकेटियस। पिता और शब्द शब्द के रूप में अगर किसी ने इस शब्द को, जियोग्राफी शब्द को सबसे पहले परिभाषित किया तो इरेटोस्थनीज ने किया, और पिता के रूप में किसी को जाना जाता है तो हिकेटियस। अब सबसे पहले हम ये जान लें कि जियोग्राफी है क्या। तो जियोग्राफी को हम जियो और ग्राफी दो शब्दों से मिलकर बनाते हैं। जियो का अर्थ यहाँ पे होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन करना या वर्णन करना। इस आधार पर पृथ्वी का वर्णन करना, कंप्लीट रूप में ये हो जाता है पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। अब जियोग्राफी का जो अर्थ निकल कर के आता है सामने, जो अर्थ निकल के आती है मीनिंग, वो होती है कि जियोग्राफी क्या है, तो वो होता है पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना अपने आप में एक छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा व्यापक विषय है, और इस हिसाब से इसका जो विषय क्षेत्र है वो अपने आप में सबसे बड़ा माना जाता है, और विषय क्षेत्र के रूप में भूगोल को बहुत बड़े क्षेत्र के रूप में इसका वर्णन किया जाता है। अब दूसरी चीज़, क्यों पढ़ें? तो आज के कंपटीशन के दौर में क्यों पढ़ें का आंसर आपको ईज़िली मिल जाता है, क्योंकि कंपटीशन के दौर में भूगोल का एक अपना अलग महत्वपूर्ण स्थान है। भूगोल का महत्वपूर्ण स्थान इसलिए कंपटीशन में इससे जनरली बहुत सारे मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। अब भूगोल के कंपटीशन के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इसमें बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, इसके दो ब्रांच, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। इन्हीं से कंपटीशन के 30% 40%, हर कंपटीशन का अपना अपना अलग रोल है, किसमें कितना पूछेगा, ये इसी कंपटीशन के दृष्टिकोण से आते हैं। अब बात आती है, हमको भूगोल का अर्थ पता चल गया। भूगोल का अर्थ पता चल गया। भूगोल शब्द को सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने लाया। पिता के रूप में हिकेटियस को जाना जाता है। पिता के रूप में हिकेटियस को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से भूगोल का सबसे पहले अध्ययन किया था, जिसकी वजह से इनको हिकेटियस को जियोग्राफी का फादर कहा जाता है। चूँकि पृथ्वी का वर्णन करना विषय क्षेत्र, इसके अंदर पूरी पृथ्वी पे बहुत सारे विषय हैं, लेकिन बहुत सारे विषयों की इसको जननी माना जाता है, इसलिए जियोग्राफी को हम बोलते हैं जियोग्राफी इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंस। जियोग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंस, क्योंकि जियोग्राफी से ही बहुत सारे विज्ञानों की जननी होती है, जननी है, और बहुत सारे विज्ञानों की उत्पत्ति हुई है। एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में जो विषय, मुख्य विषय हुआ करते थे, उनमें बेसिकली मुख्य विषयों के रूप में गणित, ज्योतिष,
ज्योतिष, खगोल, भूगोल, तर्कशास्त्र, यही मूल विषय हुआ करते थे, जिसमें भूगोल भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। और ये खगोल और भूगोल, खगोल से ही रिलेटेड भूगोल के कुछ भाग इसमें पाए जाते हैं। बाद में जब सेंचुरी बदली, चेंज हुआ समय, तो बाद में भूगोल का एक अपना अलग व्यापक विषय के रूप में एक अलग अपना स्थान बन गया और इन्हीं से उत्पन्न होने वाले और विषय आए। अब बात करते हैं भूगोल में इसकी दो मेनली शाखाएं, एक भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल। बहुत सारी भूगोल की शाखाएं हैं, लेकिन उन शाखाओं पे ना जा कर के हम कंपटीशन के दौर में ये दो मेन शाखाएं होती हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। इसमें बहुत सारे शाखाओं का मिक्स मिल जाता है और ऐसे एकेडमिक क्लासेस के लिए बहुत सारी शाखाएं, उनका अलग अलग अध्ययन होता है, लेकिन जब हम कंपटीशन के रूप में पढ़ते हैं तो उसमें सभी विषय सम्मिलित हो जाते हैं, जितनी सारी शाखाएं हैं उसमें आ जाते हैं। तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये दो शाखाएं हैं। पहले हम भारत के भूगोल के विषय के रूप में चर्चा करेंगे और भारत के भूगोल के रूप में स्टार्ट करेंगे हम भारत का भूगोल, एक शाखा। यहाँ इससे पहले जो प्रश्न बनते हैं कंपटीशन में, वो ये पूछा जाता है कि भूगोल शब्द को सबसे पहले किसने बताया, तो आता है इरेटोस्थनीज। और दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है कंपटीशन में, वो आता है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो वो आते हैं हिकैटियस। तो यहाँ ये जो डाउट होती है बहुत बार कंपटीशन में कि इरेटोस्थनीज और हिकैटियस दोनों में रहता है, और जनरली लोग गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पे इरेटोस्थनीज के संबंध में वो भूगोल शब्द आता है और फादर के रूप में हिकैटियस आते हैं, क्योंकि इन्होंने क्रमबद्ध रूप में इसका अध्ययन किया था। कैसे पढ़े, तो भूगोल एक ऐसा विषय है, कैसे पढ़े का आंसर हम ऐसे देंगे, भूगोल एक ऐसा विषय है जो बहुत ही रुचिकर है और ये बेसिकली मैप बेस पे बिलोंग करता है। इसलिए हम अगर मैप बेस का सहारा लेते हैं तो ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हमारे समझने में आ जाएगी। अब बात आता है भारत का भूगोल, एक शाखा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। तो भूगोल की एक सबसे बड़ी शाखा जिसमें हमको पढ़ना है अपने ही क्षेत्र का भारत का भूगोल, अपने देश का भारत का भूगोल। तो ये सुनने में भी रुचिकर है, पढ़ने में भी बहुत आसान है और समझने में भी उससे ज़्यादा आसान है। तो भारत के भूगोल के रेफरेंस में स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। भारत अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और सम्मानीय और एक यूनिक विलक्षण प्रतिभा वाला देश। अब जब हम भारत के बारे में चर्चा करते हैं तो भूगोल के रेफरेंस से, पॉलिटिक्स के रेफरेंस से, इकोनॉमिक के रेफरेंस में, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, किसी भी शाखाओं के आधार पर हम भारत के बारे में समझ सकते हैं और जान सकते हैं। जब बात आती है भारत का अध्ययन करने के लिए, जिसको हम भूगोल के माध्यम से करते हैं, तो ये और ही ज़्यादा इंटरेस्टेड आ जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ों का अध्ययन करना, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना और जो अपना हो उसमें एक अलग रुचि आती है। अब भारत के भूगोल के रेफरेंस में स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में सबसे पहले भारत आता है और भारत की सिचुएशन, भारत की सिचुएशन जैसे भी बना है समझने के लिए सही है। भारत के सिचुएशन के बारे में, भारत की स्थिति को हम यहाँ पे दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होती है भौगोलिक स्थिति और दूसरी होती है राजनैतिक स्थिति। भूगोल के रेफरेंस में यही रियल मानी जाती है किसी भी देश की स्थिति। इस आधार पे भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी भौगोलिक स्थिति ही वास्तविक स्थिति के रूप में इंडिकेट की जाती है। वास्तविक स्थिति ही भौगोलिक स्थिति होती है। वास्तविक स्थिति को समझने के लिए हमको इसके अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानना है। अब बात आती है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो ये दोनों चीज़ें, ये विषय है आपका विश्व का भूगोल का। जब हम विश्व का भूगोल बताएंगे तो विश्व के भूगोल में अक्षांश और देशांतर की गणना कैसे होती है, कैसे अक्षांश देशांतर निकाला जाता है,
इस आधार पे हम विश्व के भूगोल में अक्षांश देशांश। अब भारत की भौगोलिक स्थिति की बात होती है तो इसको बोलते हैं वास्तविक स्थिति, जिसको हम इसके अक्षांश और देशांतर के माध्यम से समझते हैं।